Hello everyone, Namaste. Welcome back to my YouTube channel Astro Richa Sharma. Today we are going to be talking about personality number 5. Last एपिसोड में हमने बात की थी पर्सनालिटी नंबर 4 के बारे में, विच इज़ रूल्ड बाय राहु. अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है या नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि हर नंबर को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप आगे आने वाले नंबर्स को अच्छे से समझना चाहते हैं. तो इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पर्सनालिटी नंबर 5 कौन होते हैं, कैसे होते हैं, इनमें चैलेंजिंग एरियाज़ क्या होते हैं, इनकी अच्छी बातें क्या होती हैं, इनके लकी कलर्स क्या होते हैं, इनके हेल्थ कैसे होते हैं, इनका करियर कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, इनके रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं. एंड ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो देयर विल बी अ गोल्डन टिप इफ़ Mercury in your life is not working good for you, if number 5 is not working positive for you, so ये golden remedy आपके लिए है. So let's start the video. People who are born on 5th, 14th and 23rd are same या इनमें कुछ differences होते हैं. और हम कैसे पता कर सकते हैं कि आप कौन सी पर्सनालिटी हैं? अगर आप 5th को जन्मे हैं तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी 5 है. अगर आप 14th को बॉर्न हुए हैं तो आपकी भी पर्सनालिटी 5 है, बिकॉज 1 + 4 = 5. और अगर आप 23rd को पैदा हुए हैं तो भी आपकी पर्सनालिटी नंबर 5 है, क्योंकि 2 + 3 = 5 होता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ की पर्सनालिटी नंबर 5 या साइकिक नंबर 5 या मूलांक 5 कौन लोग होते हैं. ऐसे लोग जो किसी भी 5th, 14th और 23rd को पैदा होते हैं, किसी भी मंथ के, दे आर पर्सनालिटी नंबर 5 पीपल एंड दे आर रूल्ड बाय द प्लैनेट मर्करी. मर्करी सबसे यंगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और सबसे छोटा प्लैनेट भी. और पूरे सन के एक ऑर्बिट लगाने में उसे 88 डेज लगते हैं, जबकि अर्थ को 365 डेज. इसका मतलब है कि मरकरी जल्दी फास्ट मूविंग प्लैनेट है और 88 डेज में वो पूरे सन का एक चक्कर लगा लेता है. ऐसे ही होते हैं नंबर 5 पर्सनालिटी पीपल. जल्दी, पेशेंस की कमी, हर चीज़ जल्दी चाहिए. अवन में केक रखेंगे तो उन्हें जल्दी निकालना है. स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया तो जल्दी रिटर्न चाहिए. और इसके वजह से कभी कभी अपना पैसा फास्ट मनी टेक्निक्स में लगा लेते हैं. फास्ट मनी ग्रोइंग प्रोग्राम्स जैसे होते हैं ना, मल्टी लेयर मार्केटिंग में, उस तरीके में अपना पैसा भी लगा लेते हैं, बिकॉज उन्हें अपना पैसा जल्दी डबल चाहिए होता है. जब भी किसी चीज़ में एफर्ट डालने के लिए जाते हैं तो उन्हें रिजल्ट्स जल्दी चाहिए होते हैं. मर्करी एक यंगेस्ट प्लैनेट होने की वजह से ऐसे लोगों के नेचर में आप देखेंगे कि बहुत ही चाइल्ड लाइक नेचर होता है, बहुत ही बच्चों जैसा नेचर होता है इनका. इसलिए इनके साथ बच्चे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों के जैसे ही बच्चों के साथ रहते हैं. और इनके चेहरे पर ना एक यूथ, साइन ऑफ यूथ हमेशा रहता है, चाहे ये कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन इनके चेहरे से आप नहीं बता सकते कि इनकी एक्चुअल एज क्या है. इनके चेहरे पे वो चाइल्ड लाइक इनोसेंस, चाइल्ड लाइक चार्म हमेशा रहता है. पर्सनालिटी नंबर 5 के साथ जो एक बहुत ही अच्छी बात है वो ये है कि पर्सनालिटी नंबर 5 1 और 9, इस न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक के नंबर्स के बीच का नंबर आता है. मतलब कि 5 के इस तरफ 4 नंबर और 5 के इस तरफ भी 4 नंबर, जिसके वजह से ये नंबर ऑफ बैलेंस भी कहलाता है. 5 नंबर के लोगों की ना सबसे बनती है, किसी भी पर्सनालिटी के साथ बनती है, इसीलिए ये बहुत ही फ्रेंडली भी होते हैं और सबके साथ इनकी बनती है. और इनके साथ दुश्मनी जल्दी किसी की होती नहीं. हाँ, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म अनबन हो सकती है, लेकिन दुश्मनी जैसा इनके साथ जनरली कोई करता नहीं. नंबर 5 पीपल आर ऑल्सो वेरी लकी पीपल. लकी पीपल मतलब ये कि कम एफर्ट में रिजल्ट्स मिल जाना, कम हार्डवर्क करके आपको अच्छा सक्सेस मिल जाना, रिजल्ट मिल जाना, अगर कहीं फंस गए हैं तो हेल्प मिल जाना, ये सब नंबर 5 के साथ होता है. भले ही आप स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि आपने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में आप देखेंगे कि आपके पास पैसा आने लगता है. सो बेसिकली पॉइंट ये है कि मरने के पहले डेफिनेटली आपके पास पैसा होगा, क्योंकि नंबर 5 इज़ अ नंबर ऑफ वेल्थ ऑल्सो. तो मतलब आप पैसे भी कमाएंगे और आप पैसा भी बनाएंगे. पर्सनालिटी नंबर 5 पीपल आर वेरी क्यूरियस एंड वेरी एंथुजियास्टिक. किसी भी लाइन ऑफ वर्क में जाएंगे, उन्हें सब कुछ जल्दी सीखना है. इसमें जितनी भी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है उन्हें जल्दी ग्रास्प करना है. और वो इतने फुल ऑफ एनर्जी होते हैं जब किसी नई चीज़ को सीखना होता है. नयापन इनकी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये एक रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में हमेशा एक नयापन होना चाहिए. अगर ये एक जॉब में है या फिर एक करियर में है या किसी भी तरीके का बिजनेस हो इनका, लेकिन उसमें नयापन हमेशा लगा रहना चाहिए, यानी कि नया 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 नया.
ये एक जगह पे बैठकर सालों साल किसी एक चीज़ में नहीं लग सकते। ये इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब ये कि ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर ये किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, कोई कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, तो या तो कोर्स स्टार्ट करने के 1-2 साल में उन्हें लगेगा कि नहीं, अब बहुत कुछ समझ में आ चुका है, अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा, अब कुछ नया करते हैं। या फिर अगर लग के कोर्स कंप्लीट कर भी लिया तो अच्छे नंबर से पास कर लेंगे, डिग्री मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद उन्हें लगेगा कि नहीं, ये दिस इज़ नॉट माय लाइन ऑफ वर्क, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो इनके लाइफ में ना और लगा रहता है, कुछ नया करना और बहुत जल्दी बोर हो जाना, ये इनकी फितरत होती है। इसलिए इन्हें कभी भी 9 टू 5 नहीं करना चाहिए, कभी भी इन्हें जॉब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जॉब का जो एक रूटीनल लाइफ, एक मोनोटोनस लाइफ है ना, वो उसमें ये अच्छे से बैठ नहीं पाते। दे गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। नंबर 5 को आप जॉब में जनरली नहीं देखेंगे, और अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब 2 ही है। यानी कि या तो उस इंसान को बहुत मजबूरी है पैसे की, इसलिए उसे जॉब करना पड़ रहा है क्योंकि मन तो है नहीं जॉब करने का, या तो सेकंड, वो ऐसा जॉब कर रहा है जहां पर उसे आसपास बहुत फ्रीडम है कि किस तरीके का काम करना है, या फिर एवरीडे उसे एक नया तरीके का चैलेंज मिल रहा है, एक नया तरीका का काम मिल रहा है। जब तक नंबर 5 के अंदर कुछ नयापन वाला सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा, वो उस जगह पे टिका रहेगा। जिस दिन उसे लगने लगा कि अब बस बहुत हो गया, एक तरीके का काम चल रहा है, रूटीन वाला काम चल रहा है, वो वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर नंबर 5 जॉब में किसी तरीके से है तो वो बार बार जॉब चेंज करेगा, और अगर नंबर 5 बिजनेस में है तो एक बिजनेस तो वो डेफिनेटली नहीं करेगा, या तो वो बिजनेस को चेंज करता रहेगा, या तो मल्टीपल बिजनेसेस होंगे उसके पास। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे है 14 जून, ही इज ऑल्सो 5 नंबर। मतलब ये कि उनका भी आप देखोगे कि कितने अलग अलग तरीके के बिजनेसेस रहे हैं। पर्सनालिटी नंबर 5 बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। इन्हें किसी भी तरह की सिचुएशंस में रखो या किसी भी तरीके की फैमिली अरेंजमेंट या सेटअप में रखो, ये बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब इनकी फ्रीडम में कर्ब होने लगेगा, जब इनके फ्रीडम में रिस्ट्रिक्शंस होने लगेगा ना, तब इन्हें दिक्कत होने लगेगी और तब ये वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। पर्सनालिटी नंबर 5 आर ऑल्सो वेरी गुड मल्टीटास्कर। एक बार में बहुत सारे काम करना और सारे काम को ठीक से करना, वो पर्सनालिटी नंबर 5 को बखूबी आता है। और पर्सनालिटी नंबर 5 का इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छा होता है। दे आर वेरी नेचुरली इंट्यूटिव। उनको पहले से ही समझ में आने लगता है कि अच्छा ये ऐसा होगा, ये इंसान ऐसा होगा, या फिर शायद मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे बाकी नंबर्स के कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में, ये बहुत ज़रूरी है। तभी इंसान अपने इंट्यूशन पे काम करता है। नहीं तो इंट्यूशन आता तो है, लेकिन इंसान उससे साइड में रख कर कभी कभी बेवकूफ़ी कर लेता है। तो अगर आप पर्सनालिटी नंबर 5 हैं और आपको इंट्यूशन आता है, तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन को अनसुना ना करें, अपने इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन दे रहा है, सही गाइड कर रहा है। नंबर 5 की एक और यूनिक फीचर की बात करें तो दे आर अमेजिंग इन कम्युनिकेशन स्किल्स। कहाँ पर क्या बात करनी है, कौन सा चॉइस ऑफ वर्ड होना चाहिए, क्या टोन होना चाहिए, अपनी बात को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, वो इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। और इसी वजह से ऐसा कोई भी लाइन ऑफ वर्क हो जहाँ पे स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे काम को ना सिर्फ पर्सनैलिटी नंबर 5 इंजॉय करते हैं, बल्कि उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स पिच करना या फिर सामान बेचना इनको बहुत अच्छे से आता है। इनके लिए ये प्रोवर्ब बिल्कुल फिट बैठता है कि टकले को भी कंघी बेचना। इनके सेल्स स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, बातों को कैसे घुमाते बनाते हैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। दे आर ऑल्सो वेरी गुड इन मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग में भी एक एक्सप्रेशन यूज़ होता है, मार्केटिंग में सेल्स यूज़ होता है, मार्केटिंग में बहुत ही बुद्धि यूज़ होती है। एंड दे हैव एन एक्सट्रीमली गुड शार्प माइंड। ये ना सिर्फ इंटेलिजेंट होते हैं, बट इनका दिमाग बहुत ही अच्छा होता है, मेंटल मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा शार्प माइंड में आपको दिखेंगे। या तो इनका मैथ्स बहुत अच्छा होगा, कैलकुलेशन में बहुत अच्छे होंगे, या फिर ये अगर मैथ्स में उतने अच्छे नहीं हुए तो ये डेफिनेटली क्रिएटिव साइड में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। टॉकिंग ऑफ क्रिएटिव साइड, तो ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटीज़ आपको मिलेंगी जो कि नंबर 5 है एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड इन क्रिएटिव इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण, फॉर एग्जाम्पल आमिर खान, फॉर एग्जाम्पल रोहित शेट्टी। ये सब बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं और इनकी क्रिएटिविटी ऐसी होती है कि ये लोग एक ही तरीके का काम हमेशा नहीं करेंगे। अगर वो एक तरीके का काम भी करेंगे ना, तो अलग अलग तरीके से करेंगे। मतलब चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। पर्सनालिटी नंबर 5 इज़ ऑल्सो वेरी डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ अ पर्सन। जैसे मैंने बताया कि पर्सनालिटी नंबर 5 की सबसे बनती है, और सबसे बनाने के लिए थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक तो होना ही पड़ता है। इसीलिए पर्सनालिटी नंबर 5 का बोलेंगे कि वो डायरेक्टली कभी भी किसी की साइड नहीं लेंगे, उनके लिए ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है।
थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, इसके वजह से इनकी सबके साथ बन जाती है। लेकिन क्योंकि ये कभी कभी थोड़े मुंहफट भी होते हैं, इसके वजह से इनके फ्रेंडशिप्स जल्दी तो बनते हैं लेकिन बहुत ही लॉन्ग टर्म नहीं भी हो सकते हैं। इनका बिहेवियर और इनका नेचर थोड़ा अनस्टेबल होता है, इन द सेंस कि कभी बहुत खुश होंगे तो कभी बहुत जल्दी दुखी होंगे, कभी बहुत जल्दी गुस्सा होंगे, कभी बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे। तो ये जो अनस्टेबिलिटी ऑफ नेचर है, इसके वजह से इनके रिलेशनशिप्स ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कभी कभी नहीं चल पाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ डेफिनेटली बोलूँगी आपको कि टोटल डेट ऑफ बर्थ को भी देखना बहुत ज़रूरी है, कि अगर अदर नंबर्स का इन्फ्लुएंस अच्छा है आपकी पर्सनालिटी पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका नेचर स्टेबल हो, लेकिन कभी कभी बैड मर्करी का एस्पेक्ट अगर आपके ऊपर ज़्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो नेचर है या आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा अनस्टेबल हो, जिसके वजह से आपका रिलेशन लोगों के साथ ना लंबा अच्छा नहीं टिक पाता। पर्सनालिटी नंबर 5 मल्टीलिंगुअल भी होते हैं। अगर उनको नई लैंग्वेज सीखनी पड़े एट द एज, कोई भी एज में, तो वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं क्योंकि उनका माइंड बहुत शार्प होता है। इसलिए आप देखोगे कि पर्सनालिटी नंबर 5 कोई भी नया लैंग्वेज जल्दी सीख जाएगा या किसी तरीके की नई चीज़ें ना वो बहुत जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि वो इतना इंथुजियास्टिक होता है कि जब उसके सामने कोई नई चीज़ सीखने का चैलेंज आता है ना, तो उसके लिए वो जो नयापन होता है वही बहुत बड़ा किक होता है। इसके वजह से वो बहुत जल्दी उस नई चीज़ को सीख भी लेता है और उसको मास्टर कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसे सीख लेता है वो उससे बोर हो जाता है और फिर उसको कोई नई चीज़ चाहिए होती है। इसलिए कहते हैं ना कि मरकरी इज द यंगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और जो पर्सनालिटी नंबर 5 होते हैं उनमें ये बच्चों वाली एटीट्यूड होती है कि उन्हें हमेशा कोई नया खिलौना चाहिए, हमेशा कुछ नई चीज़ें चाहिए। इसीलिए पर्सनालिटी नंबर 5 को आप देखोगे कि इनको ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जब ये किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उब जाते हैं, जैसे जनरली फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करके सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में उनको लगेगा कि अब मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, और वो फिर ट्रैवल भी करते हैं। इनको ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि ट्रैवल करने में आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, एक जगह पे टिके नहीं रहते। और इनके साथ भी यही होता है कि वो एक जगह पर नहीं रह सकते, वो एक सोच में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो जनरली एक नया थॉट इनके दिमाग में आ जाएगा और वो फिर वो सोचने लगेंगे। ट्रैवल इनके लिए बहुत अच्छी थेरेपी होती है और ट्रैवलिंग इनको करनी चाहिए अगर आप पर्सनालिटी नंबर 5 हैं। आइडियली आपका नेचर बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही मस्खरा वाला होता है, लेकिन अगर आप पर्सनालिटी नंबर 5 होने के बावजूद डिप्रेशन या फिर सैडनेस फेस करते हैं ना, तो आप ट्रैवल करिए, बिकॉज ट्रैवल इज़ योर मेडिसिन। अब बात करते हैं कि पर्सनालिटी नंबर 5 का रिलेशन कैसा होता है। रिलेशनशिप के मामले में ये लकी होते हैं, इनको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं जो उनको हमेशा हेल्प करते रहते हैं, इन्हें अपलिफ्ट करते हैं इनकी लाइफ में। लेकिन ये अपने कुछ नेचर्स की वजह से उन लोगों को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में मेंटेन नहीं कर पाते या रख नहीं पाते। पर्सनालिटी नंबर 5 ऐसे ही रिलेशंस में बहुत खुश होते हैं या ऐसे ही रिलेशंस उनके लिए काम करते हैं जहाँ इनको फ्रीडम मिले, जहाँ इनको बांध के ना रखा जाए। ये लॉयल होते हैं, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, बशर्ते कि उन्हें फ्रीडम मिले उस रिलेशनशिप में। इसलिए पर्सनालिटी नंबर 5 को जनरली देखा गया है कि शादी के पहले कुछ रिलेशनशिप्स इनके टूटते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं और फिर उनकी शादी होती है। अगर आप भी पर्सनालिटी नंबर 5 हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या शादी के पहले आपके भी कुछ ब्रेकअप्स हुए हैं। पर्सनालिटी नंबर 5 के लिए एक ही मंत्रा है रिलेशनशिप या मैरिज को चलाने का, वो है फ्रीडम। आप अपने स्पाउस में ये देखिए कि वो आपको कितना फ्रीडम देते हैं। अगर वो आपको फ्रीडम देते हैं तो आप उस शादी में टिक सकते हैं, आप उस शादी में खुश रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे। अदरवाइज अगर आपके मैरिज में फ्रीडम मिसिंग है तो फिर आप उस शादी में नहीं रह सकते। बहुत चांसेस हैं कि आपका सेपरेशन या डिवोर्स हो सकता है या फिर आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पर्सनालिटी नंबर 5 का करियर कैसा होना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि बोर्डम इनके पीछे पीछे भागता रहता है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करो। आप किसी जॉब के लिए फिट नहीं हो। आप 9 to 5 में बहुत बोर हो जाओगे, बहुत ही डिससैटिस्फाइड हो जाओगे एंड एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। आप पहले तो उस जॉब के पीछे भागोगे क्योंकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। उसके बाद जब वो जॉब आपको मिल जाएगी तो फिर आप उस जॉब के रूटीनल तरीके को पसंद नहीं करेंगे और फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ये जॉब अच्छा नहीं है, अब मुझे जॉब चेंज करना चाहिए। फिर चेंज करेंगे और एक पॉइंट पे आपको समझ में आएगा कि आप 9 to 5 के लिए बने ही नहीं हैं। अगर आपके जॉब में कुछ नयापन एवरीडे होता है ना, तब आप उस जॉब में टिक सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा लाइन ऑफ करियर अपने लिए यूज़ करो जहां आपकी स्पीच यूज़ होती हो, जहां आप को हर दिन कोई नया चैलेंज या हर दिन कोई नई क्लाइंट से मिलना, उससे बातें करना, इंटरैक्ट करना,
अपनी वोकेशनल स्किल्स को यूज़ करना और कुछ हर दिन नया 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 कुछ होता रहे, ऐसे किसी लाइन ऑफ वर्क में अगर आप काम करते हैं तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है और आप ऐसे काम से फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं होते, एंड क्योंकि आप एक जगह पे टिक के काम करते हैं इसलिए आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेड काम अगर कुछ है तो वो है बिजनेस। बिजनेस में नंबर 5 इज़ वेरी वेरी गुड। दे हैव अ वेरी गुड बिजनेस स्किल एंड माइंड। इनके दिमाग में कहीं भी जाएंगे ना, इनके दिमाग में 5 चीज़ें ऐसी आएंगी कि ऐसे भी पैसा बना सकते हैं, ऐसा भी पैसा बना सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है पैसा बनाने का। पैसा कैसे बनाना है, इनके दिमाग में बहुत सारे तरीके की चीज़ें आती रहेंगी। एक दुकान भी जाएंगे तो वहाँ सोचेंगे कि अच्छा ये सामान, ये स्टॉक इसने इतने में खरीदा, इतने में बेचा, अगर मैं ही ये स्टॉक लेकर बेचूं तो मुझे कितना मार्जिन मिलेगा। तो प्रॉफिट मेकिंग दिमाग इनका चलता रहता है। इनके दिमाग में बहुत सारे तरीके के बिजनेस आइडियाज़ आते रहते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ बहुत अच्छे एक्शन ओरिएंटेड नंबर्स होते हैं तो आप सिर्फ बिजनेस आइडियाज़ नहीं होंगे, आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज आप सिर्फ इमेजिनेशन में रहेंगे, आप नई नई बिजनेस आइडिया सोच सकते हैं लेकिन आप उस पर काम नहीं करेंगे क्योंकि आप हार्डवर्क से थोड़े से डरते हैं। आपको लगता है कि अच्छा ये बिजनेस आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन इस पर बहुत काम लगेगा, इसमें बहुत हार्डवर्क लगेगा। हार्डवर्क का मतलब है एक जगह पे टिक के बहुत हार्डवर्क करना, लेकिन वो आपसे हो नहीं पाता, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से आप घबराते हैं। इसलिए जब डेट ऑफ बर्थ में बाकी नंबर्स अच्छे सपोर्टिव होते हैं तो आपको कम हार्डवर्क में, कम एफर्ट में रिजल्ट्स मिलते रहते हैं और आप उस पाथ पे लगे रहते हैं। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगने लगे कि बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं लेकिन स्टिल रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो फिर आप वहाँ से निकल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़ाई तो करते हैं आर्किटेक्ट्स का या फिर डॉक्टरी का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बिजनेस करने लगते हैं क्योंकि उन्हें ये समझ में आ जाता है कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं यहाँ पे एक जगह पे बैठ के दिन भर ये काम नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप कोई बिजनेस भी करते हैं तो इस तरह का बिजनेस करिए जहाँ आपको नयापन रहे, जहाँ चैलेंज रहे, जहाँ एक किक रहे, जहाँ पे आपका इंटरेक्शन रहे। ये वर्क फ्रॉम होम करना या 9 to 5 करना आपके बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि नंबर 5 का हेल्थ कैसे होता है। वैसे तो ये हेल्थ के मामले में थोड़े लकी होते हैं, लेकिन इनको स्किन की प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। आप इनको देखोगे कि स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ से ना इनको कुछ ना कुछ स्किन की प्रॉब्लम लगी रहेगी। इनकी स्किन सेंसिटिव होगी, या तो फिर इनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी कि लंग्स या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई एलर्जी जल्दी जल्दी होती रहेगी। स्टमक का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है नंबर 5 को, क्योंकि जब इनका स्टमक ठीक नहीं रहता तो इनके स्किन प्रॉब्लम्स और ज़्यादा एलिवेट हो जाते हैं। नंबर 5 की बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं जैसे मैंने बताया। इसलिए आप देखेंगे कि मार्क जकरबर्ग is also 14th May. He's a personality 5. राज कपूर is 14 December, personality 5. ये दोनों ही कितने अच्छे बिजनेसमैन थे। राज कपूर क्रिएटिव भी थे, इंटरटेनर भी थे, और पर्सनालिटी नंबर 5 की वजह से उनको बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेंट भी मिला, जिसकी वजह से उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट किया। और मार्क जकरबर्ग की तो बिजनेस को आप जानते ही हैं, ही इज सच अ गुड एंटरप्रेन्योर। नंबर 5 बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बनते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको कुछ स्क्रैच से बनाना होता है, और वो जो किक होता है ना कुछ नया बनाने का, वो उनको लगाए रखता है काम में, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्क टेकिंग एपेटाइट होना चाहिए, और पर्सनालिटी नंबर 5 को रिस्क टेकिंग एपेटाइट भर भर के होती है। इसकी वजह से आप देखोगे कि एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी ये दूसरे बिजनेस में पैसा लगाएंगे, जब वो अच्छा चलने लगेगा तो तीसरे में लगाएंगे, और आप देखोगे कि अच्छा खासा पैसा लगा लगा के नया बिजनेस लगाते हैं। तो इनके पास रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत अच्छा होता है। कभी कभी अच्छे अच्छे बिजनेस को भी चलते चलते बंद कर देंगे, बिकॉज उनको लगता है कि नहीं, ये बिजनेस आगे जाके उतना अच्छा नहीं चलेगा, या फिर मुझे बोरडम हो गई इस बिजनेस से, अब मैं कुछ नया स्टार्ट करूंगा, और फिर वो उसमें नया पैसा लगाते हैं। तो रिस्क टेकिंग एपेटाइट इनकी बहुत अच्छी होती है। और पर्सनालिटी नंबर 5 की फेस रीडिंग करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पर्सनालिटी नंबर 5 ना दुखरा नहीं रोते। वो उनके फेस से आपको कभी नहीं समझ में आएगा कि वो बहुत खुश हैं या बहुत दुखी हैं या बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इसलिए पर्सनालिटी नंबर 5 को ऊपर से नहीं देख के नहीं बता पाओगे आप कि इनके मन में क्या चल रहा होता है। अब बात करते हैं कि पर्सनालिटी नंबर 5 का लकी कलर क्या होता है। लाइट शेड्स इनके लकी कलर होते हैं। लाइट शेड में व्हाइट हो सकता है, सारे पेस्टल कलर्स हो सकते हैं, बेज, लाइट पर्पल, लाइट ग्रीन। यस, आप लाइट ग्रीन भी पहन सकते हो, लेकिन डार्क कलर्स की तरफ मत जाना, एज इन लाइक मरून, रेड, ब्लैक तो डेफिनेटली नंबर 5 के लिए नहीं है। इसलिए जितने भी लाइट कलर्स पहनेंगे, पेस्टल शेड्स पहनेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप
किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप अपनी लकी कलर से अपनी एनर्जी को अलाइन करिए और उस काम में आपको पुश डेफिनेटली मिलेगा। अब बात करते हैं कि एवरीवन हु इज़ बोर्न ऑन 5, 14 एंड 23 आर सेम, या इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ऑब्वियसली इनमें डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि जो लोग 5 को बॉर्न होते हैं वो कंप्लीटली पर्सनालिटी नंबर 5 होते हैं, लेकिन जो लोग 14th को बॉर्न होते हैं उनमें पर्सनालिटी नंबर 1, पर्सनालिटी नंबर 4 और पर्सनालिटी नंबर 5, इन तीनों के थोड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपने पर्सनालिटी नंबर 1 एंड 4 नहीं देखा है तो प्लीज़ यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लीज़ उस वीडियो को देखियो, क्योंकि इनमें भी आपको थोड़ा झलक देखने को मिलेगा ऐसे लोगों में जो 14th को पैदा होते हैं। 23rd को पैदा होने वाले लोगों में पर्सनालिटी नंबर 2, पर्सनालिटी नंबर 3 एंड ऑफ कोर्स पर्सनालिटी नंबर 5 को भी देखने को मिलेगा, इसलिए पर्सनालिटी नंबर 2 एंड पर्सनालिटी नंबर 3 का वीडियो डेफिनेटली देखिए। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। जो पर्सनालिटी नंबर 5 होते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट और काफ़ी एडजस्टिंग नेचर के होते हैं, चेंजेबल होते हैं, यानी कि इन्हें अगर किसी अलग तरीके के सेटअप में आप रख दो ना तो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। They are multitasker and they are very good and they have a very good intuition power. People who are born on 14th, इनके साथ क्या होता है that they always want something new in life. इनकी लाइफ में कुछ नयापन लगे रहना चाहिए, नहीं तो ये बोर हो जाएंगे। इनकी भी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है और ये किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। इसीलिए आप अगर ऐसे इंसान हैं, अगर आप मैनेजर हैं और आपका कोई एम्प्लॉय है जो पर्सनालिटी नंबर 5 है, तो आप देखोगे कि ये सबके साथ मिलजुल कर अच्छा काम कर लेते हैं, ये सबके साथ मिल लेते हैं, सबके साथ घुल लेते हैं और इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। नो ईगो क्लैशेस, नथिंग। नाउ पीपल हु आर बोर्न ऑन 23rd ऑफ एनी मंथ, उनमें पर्सनालिटी नंबर 2, 3 और 5 तो होता ही है और वो इन सारे पर्सनालिटी 5 में से सबसे ज़्यादा लकी होते हैं। इनकी जो बहुत खास बात होती है ये होती है कि इनके लाइफ में जो भी मिलता है, जो भी होता है ना, वो उसको डेस्टिनी मान के एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनके लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको। दे आर ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड कि जो मिल गया, जैसा हो गया, सब ठीक है। भले ही वो बहुत मेहनत करेंगे, मेहनत का रिजल्ट उतना नहीं भी मिलेगा तो भी वो खुश रहेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, शायद इतना ही मिलना था, इतना ही होना था, यही डेस्टिनी थी। इसलिए उनको लाइफ में ना कोई रश नहीं होता। दे हैव नो रश इन लाइफ, दे आर वेरी चॉपी, वेरी रियलिस्टिक एंड दे लिव इन द मोमेंट। एंड ऑफ कोर्स दे आर वेरी सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट, दे आर इमोशनली सेंसिटिव। वो जल्दी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कि सामने वाले को दुख हो या उनकी बातों से सामने वाले को प्रॉब्लम हो। एंड ऑफ कोर्स दे आर इंटेलिजेंट बिकॉज दे आर पर्सनालिटी नंबर 5. नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड ऑफ कोर्स द टाइम हैज कम फॉर द गोल्डन टिप. जनरली तो पर्सनालिटी नंबर 5 बहुत ही लकी होते हैं, लेकिन अगर मर्करी इज नॉट वर्किंग गुड फॉर यू, आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं, आपके बोलने की वजह से आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, या फिर आपको स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है, स्पीच डिफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? हालांकि देयर आर अ लॉट ऑफ रेमेडीज़ जो आप कर सकते हैं। अगर आप अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से दिखलाएं, आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखलाएं, तो ऐसे बहुत सारे रेमेडीज सिर्फ पर्सनली और कस्टमाइज्ड आपके लिए क्यूरेटेड हो सकते हैं जो आपको फ़ायदा करें। लेकिन कौन सा एक टिप है जो सारी पर्सनालिटी नंबर 5 को करना चाहिए? वो ये है कि वेडनेसडे को यानी बुधवार को आपको कुछ ग्रीन खाना है, कुछ हरा खाना है। मतलब कि या तो आप मूंग खाओ, हरे मूंग खाओ या पालक खाओ, लेकिन कुछ ग्रीन डेफिनेटली खाओ। और उस दिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उस दिन आप कोई भी नॉन वेज मत खाओ। सो वेडनेसडे इज अ गुड डे फॉर यू। उस दिन प्लीज ईट समथिंग ग्रीन। आपके डाइट में देयर मस्ट बी समथिंग ग्रीन, whether it's in the form of pulses or whether it's in the form of a leafy vegetable, but do add green and do not eat non-veg on that particular day. This is a golden tip, definitely काम करेगा आपके ऊपर। लेकिन और भी प्रॉब्लम्स के लिए आपको एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज देयर विल बी अ मल्टीपल लेयर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड उनके हिसाब से आपके लिए रेमेडी क्यूरेट किए जाएंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में और भी नंबर्स होते हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्योंकि पर्सनालिटी तो सिर्फ वही है जो आप सोचते कैसा है, आप करते कैसा है, लेकिन आपके सोच पे किस किस चीज़ों का प्रभाव पड़ता है वो आपके डेट ऑफ बर्थ में बाकी नंबर्स भी डिसाइड करते हैं। Thank you so much for watching this video. The next video is going to be on personality number 6. Stay tuned. Watch all the personality number video जिसके पहले मैंने बनाए हैं, so that you have a very fair idea of how the personalities work and think. Thank you so much for watching. God bless. Namaste.